BSNL असम दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पान बाजार गुवाहाटी में हिंदी पखवाड़ा का समापन 28 सितंबर को किया गया। हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संपत मिश्र उपस्थित थे। समापन समारोह के आरंभ में मुख्य अतिथि को BSNL असम के मुख्य महाप्रबंधक रूपा पॉल चौधरी ने असम के पारंपरिक तरीके से फूलाम गमछा और जापी से स्वागत किया। इस अवसर पर समापन समारोह में प्रधान महाप्रबंधक CFA सत्येन डेका, वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रशा जितेंद्र बहादुर सिंह, महाप्रबंधक B वारा प्रसाद काला, मुख्य अभियंता विद्युत विजय कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता सिविल अमन जायसवाल तथा सकिल कार्यालय और कामरूप दूरसंचार जिला के कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित थे। क्यों करती हो उम्मीद किसी से, क्यों रात किसी की ताकती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर हरण की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। थमने वाले न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव तुम्हारे, न्यायालय खत्म नहीं होंगे, किसी निर्भया को मुक्ति के 8 वर्ष लग जाएंगे। अरे बिके हुए अखबारों से तुम कब तक आस लगाओगी, दुष्टों का कर दो नाश, तुम ही तुम खुद दुर्गा कहलाओगी। अभी भी हम निर्भया दुख हम भूल नहीं पाए कि अभया के लिए शर्मिंदा हो गए। एक संजय था या 5, नारी के सम्मान में लग गई है आज। सफल हो तुम कि उठो बढ़ो आगे चलो, रुको नहीं कि कंटक हो रहा सामने हो पहाड़, कि ठिठको नहीं डिगो मत बढ़े चलो, कि जंगल में भी मंगल कर दो, ऐसे बनो तुम कि सफल हो तुम, सफल हो तुम। लक्ष्य तुम्हारा एक हो, मन में विश्वास हो, हृदय में आस हो, सफलता की प्यास हो, परिश्रम की अलख जगा, बढ़ो आगे बढ़ो, सफल हो तुम, सफल हो तुम। कि आए सफलता की बाहर बौछार, कि सराबोर मद मस्त हो, कि आनंदित हर्षित हो, नाचो गाओ खेलो खाओ, कि सफल हो तुम, सफल हो तुम। कि करो नाम रोशन माँ बाबा का, कि बन चमको तुम भी सितारा, कि महके जग सारा खुशबू तुम हो, कि आदर्श करे कामना यही, कि सफल हो तुम, सफल हो। स्वाधीनता दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो, चाहे शिक्षक दिवस हो, साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन हिंदी दिवस हम साल में 2 बार मनाते हैं। ये इसकी महत्ता इतनी है कि इसको हमें साल में 2 बार मनाना पड़ता है। क्यों कि हिंदी दिवस पहले हम मनाते हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसी दिन राष्ट्रीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी भाषा के रूप में मान्यता दी थी, और उसी मान्यता देने के सम्मान में हिंदी दिवस की प्रचलन हुआ था। इसका उद्देश्य था कि जो जनजाति गोष्ठी है, जो हमारे भाई हैं, जो हिंदी भाषी राज्यों में हमारे जो भाई रहते हैं, उनके बीच में हिंदी के माध्यम से एकजुटता लाना, भाईचारे को मजबूत करना। और दूसरा हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की स्थापना हुई थी। इस वर्ष हिंदी दिवस अपना हीरक ज्योति यानी 75वीं सालगिरह मना रहा है। 75 साल हो गए हिंदी दिवस को मनाते हुए। तो ये जो हिंदी दिवस है, इसकी महत्ता इतनी है कि एक बार मेरे एक मित्र ने मेरे को पूछ किया कि संपत जी, हम लोग रोज हिंदी बोलते हैं, रोज हिंदी में लिखते हैं, रोज हिंदी के साहित्य सर्जन करते हैं, काव्य रचना करते हैं, 12 महीने हम लोग हिंदी का पालन करते हैं, तो फिर ये हिंदी दिवस क्यों, हिंदुस्तान में ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या औचित्य है?
इसका क्या मतलब, हम लोग तो हिंदी 12 महीनों मनाते हैं। तो मैंने उसको एक छोटा सा सवाल किया कि देखो आप दुर्गा माँ को मानती हो? तो उससे कहा मानता हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ, उसकी रोज पूजा करता हूँ, तो मैं क्या मंदिर में भी जाता हूँ, और अगर मेरे को रास्ते में कहीं दुर्गा मंदिर दिखाई दिया तो मैं उसको वहाँ कुछ देर रुक करके मैं वहाँ पर प्रणाम भी करता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इनको रोज दुर्गा को मानते हो, तो फिर ये नवरात्र में 9 दिन दुर्गा का विशेष पूजा करने को आपका क्या मतलब, क्या उचित है, बताइए मेरे को। इतनी सी बात में उसकी सारी बात समझ में आ गई कि वो जो नवरात्रा के 9 दिन है वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उसी के प्रभाव से हमारे बहुत कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बाकी दिनों में हम मनाते हैं माँ दुर्गा को, उसी तरह हिंदी को हम 12 महीना मनाते हैं, लेकिन ये जो हिंदी पखवाड़ा होता है ना, हिंदी पखवाड़े में हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे आज आपने हिंदी प्रतियोगिता की, इतने पुरस्कार दिए, ये 12 महीने नहीं होते, सिर्फ हिंदी पखवाड़े में होते हैं, तो इसका महत्व अलग होता है। ये लोग असमिया लोग, मतलब ये जो हिंदी राजभाषा दिवस है जिनमें पहला बना BSL में यहाँ पर, इससे पहले जितने भी थे सब कॉल सेंटर से थे, मगर कुछ दिन हमारे स्मिता मैडम थे मगर वो भी बहुत अच्छे चले थे, वो राजभाषा में थे, मगर असमीज आई थिंक मैं पहला हूँ जो राजभाषा का कार्य मुझे संभालना पड़ा। एक्चुअली ये जो पद जो है ये एक्चुअली PRO और राजभाषा बोल के दोनों को एक साथ मार्च करके पोस्ट बनाया गया था। तो मेरे से पहले यहाँ पर एक चंद्रभान भारती बोल के था, वो लखनऊ से, तो वो पहले संभाल रहा था मेरे से पहले। तो भारती जी का जाने का बाद एक्चुअली ये पोस्ट का जो सिलेक्शन वो CGF खुद करते हैं, मुख्य महाप्रबंधक, अलग का पोस्ट तो वहाँ से एडमिशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब मुख्य महाप्रबंधक को कौन पसंद है तो वही सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये PRO चाहिए, ये चाहिए। तो उस तरह से भारती जो जाते हैं तो 2-3 नाम रिकमेंड कर इतनी सारी सब ट्राई कर सकते हैं। तो उसी तरह उस समय हमारे यहाँ पर अभिषेक कुमार पाही सर मुख्य महाप्रबंधक थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये है सर, मैंने बोला PRO तो मैं कर लूँगा, तो राजभाषा भी संभालना पड़ेगा। तो बोला सर कोशिश तो करूँगा। मैं एक्चुअली मैं सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा में पढ़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा जो आपको मालूम है सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया में है, तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे हिंदी तो आता है कि मेरा जो दोस्त जो है वो बिहार UP से बोलते हैं, मतलब आता है। हम लोग वहाँ पर हिंदी के टीचर, हम लोग क्लास 8-10 हम लोग हिंदी से पढ़ते ही हैं, तो बाकी है कितने बोलते हैं, बोलने में उसका फ्लुएंसी और बढ़ते जाता है। 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक का रखा गया था। इसकी शुरुआत जो है 14 सितंबर को हुई थी और आज 28 सितंबर को इसका समापन समारोह रखा गया है। इसके दरमियान में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और लोगों ने बहुत उमंग उत्साह से इसमें सम्मिलित हुए और आज उसी का समापन के तौर पे जितने भी विजयी प्रतियोगी थे उनको पुरस्कार भी दिया गया और सभी को हिंदी भाषा के साथ में जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। असम तो बहुत सुंदर है और यहाँ पे चूँकि हर प्रदेश से लोग आते रहते हैं तो यहाँ का हिंदी का प्रचार प्रसार अपने आप यहाँ पे होता ही रहता है। फिर भी भारत सरकार का जो कार्यक्रम है हिंदी राजभाषा को आगे बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का, उसी क्रम में यहाँ का BSL ने ये पखवाड़ा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किया है। नमस्कार, आज ये हिंदी पखवाड़े का समापन हुआ। इसमें बहुत से प्रतियोगिताओं ने अपने स्लोगन दिए। तो सबसे बढ़िया स्लोगन रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, चारों कंपनियों से अच्छा स्वदेशी BSNL हमारा। तो ये टैगलाइन के साथ आज ये हमारा हिंदी पखवाड़ा समाप्त हुआ और बहुत सी प्रतियोगिताएं ये सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।